हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित भगवान निराकार है या साकार विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड अध्याय 25 श्लोक संख्या 22। यमराज और सावित्री का संवाद। प्राणदेहादि भृत्यो हि सजीवः परिकीर्तितः परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुण प्रकृते परः कारणं कारणानां च श्री कृष्णो भगवान स्वयं। अनुवाद। प्राण और देह आदि को धारण करने वाले को जीव कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा एवं परम ब्रह्म कहते हैं, जो निर्गुण प्रकृति से परे और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड अध्याय 62 श्लोक संख्या 26। नारायण और नारद मुनि का संवाद। इसमें बताया जा रहा है कि साकार रूप की उपासना करने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेवन्ते सगुणम सत्वम विष्णुम विषयिणम तदा सत्वज्ञानाच पश्यन्ति ज्ञानम व निर्मलम नरः। सगुण एवं सत्व रूप विषय विष्णु की सेवा करने पर मनुष्य को सत्व ज्ञान द्वारा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विष्णु की सेवा करनी है, लेकिन किस प्रकार से? सगुण और सत्व रूप विषय सेवा करनी है, उससे निर्मल ज्ञान और सत्व ज्ञान द्वारा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग गणपति खंड अध्याय 7 श्लोक संख्या 78 से 80। नारायण और नारद मुनि का संवाद। अहम गोलोकनाथश्च वैकुंठेश सनातनः गोपी गोपे परिवृतस् तत्रैव द्विभुजा स्वमय चतुर्भुजोऽत्र देवेशो लक्ष्मीश पार्श्वदेववृतः ऊर्ध्वपरश्च वैकुण्ठात् पश्चात् शतकोटियोजनात् ममाश्रयरच गोलोको यत्राहं गोपिकापतिः व्रताराध्य स द्विभुज स च तत्फलदायकः यद्रूपं चिन्तयेधो हि तच्च तत्फलदायकः। अनुवाद। मैं गोलोक का अधीश्वर वैकुंठ का स्वामी सनातन और गोप गोपियों से आवृत रहकर वहां स्वयं दो भुजा धारण करता हूँ और यहाँ चार भुजाएं धारण करके देवों का अधीश्वरी लक्ष्मी का स्वामी एवं पार्षदों से घिरा हुआ हूँ। देखो, भगवान खुद से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या हूँ और वहां पे क्या हूँ, यानी कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो जगह पे मौजूद है। हम्म फिर से मैं पढ़ता हूँ। मैं गोलोक का अधीश्वर वैकुंठ का स्वामी सनातन और गोप गोपियों से आवृत रहकर यहाँ स्वयं दो भुजाएं धारण करता हूँ और वहां कहाँ पे? वैकुंठ में चार भुजाएं धारण करके देवों का अधीश्वर लक्ष्मी का स्वामी एवं पार्षदों से घिरा हुआ हूँ। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलोक में मेरा स्थान है, जहां मैं गोपिकाओं का प्रियतम व्रत का आराध्य देव और दो भुजाओं से भूषित रहकर व्रतों का फल देता हूँ। जो जिस रूप का चिंतन करता है उसे वह फल प्रदान करता हूँ। अब ये वाला यहाँ पे भगवान जी खुद से कह रहे हैं, जो जिस प्रकार चिंतन करता है वो भगवान फल प्रदान करते हैं। हम्म, तो भौतिकतावादी लोग जो है उसको इसी सिद्धांत को दूसरी तरह से प्रकट करते हैं। हाँ? जैसे आजकल एक फेमस बुक है द सीक्रेट। उसमें लिखते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ करने का प्रयास करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपका उसमें सहायता करता है वो कार्य प्राप्त करने के लिए। असलियत में तो भगवान सहायता करता है, उसमें भगवान को साइड करके इस प्रकार से लिखा गया है। पर भगवान जिस प्रकार से हम जो चीज करने के लिए चिंतन करते हैं, तो भगवान ही बुद्धि देने वाले हैं, भगवान ही सारी सहायता करने वाले हैं। गणपति जी ने एक बार परशुराम जी को कहा कि कृष्ण के शरीर को छोड़कर सब शरीर प्राकृत हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही पूर्व भाग गणपति खंड अध्याय 42 श्लोक संख्या 68 में गणपति जी और परशुराम का संवाद। यावन्ति च शरीराणि भोगार्हाणि महामुने प्राकृतानि च सर्वाणि विनाशी कृष्ण विग्रहम। अनुवाद: हे महामुने, एक भगवान श्री कृष्ण के शरीर को छोड़कर अन्य जितने शरीर हैं सब भोग के योग्य एवं प्राकृत हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।